हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए मोटिवेशन, नए जोश और उत्साह के साथ में। तो आप सभी दोस्त आज के सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। आज का यह सेशन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है और आप इससे जुड़कर अपने सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो सभी दोस्त, जितने सारे दोस्त फर्स्ट टाइम जोड़ रहे हैं, एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपके अंदर जुनून, उत्साह और जोश है तो आप भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और एक बेहतरीन सेशन में और एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप प्रतिदिन हमारे साथ में 8 बजे शाम को अवश्य जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन है भूमि, मुद्रा, दास या फिर गाय। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए है भूमि, ऑप्शन बी है मुद्रा, ऑप्शन सी है दास और ऑप्शन डी है गाय। तो विनिमय माध्यम के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है गाय। विनिमय माध्यम के लिए गाय का प्रयोग किया जाता था। गाय को दोस्तों ऋग्वैदिक काल में एक नया शब्द दिया गया जिसका नाम है अघन्या। गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। क्या होता है? ना मारे जाने योग्य। गाय को ना मारे जाने योग्य ऋग्वेद में कहा गया है। दोस्तों, अगर बात की जाएगी ऋग्वेद की, तो क्या आपको पता है ऋग्वेद के बारे में? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। साथ ही साथ में ऋग्वेद में लगभग 10-28 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे खास बात यह है कि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। किस मंडल में किया गया? तीसरे मंडल में किया गया। और इसके रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है विदथ, ऑप्शन डी है परिषद। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन थी? सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन थी? दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था जिसका नाम दोस्तों है विदथ। विदथ दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी। चलिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में कुछ प्रमुख वैदिक शब्द हैं और इनका अर्थ क्या है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाए कृष्ण अयस, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कृष्ण अयस किसे कहा गया है, सभी दोस्त बताएंगे। तो कृष्ण अयस दोस्तों किसे कहा गया है? लोहा को दोस्तों कृष्ण अयस कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लोहा को कहा गया है कृष्ण अयस। अगला आपसे कहा जाए कुशीद किसे कहा गया है? कुशीद कहा गया वैदिक शब्द है कुशीद। कुशीद का मतलब होता है ऋण। कुशीद का मतलब होता है ऋण होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऋण। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा है वेकनाट, वेकनाट किसे कहा गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे वेकनाट। तो वेकनाट सूदखोर को कहा गया, जो सूद लेता है या फिर सूद लेता है उसे सूदखोर कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला स्पर्श दोस्तों किसे कहा गया है? तो स्पर्श दोस्तों ऋग्वैदिक काल के जो गुप्तचर हैं इन्हें स्पर्श कहा जाता था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ऑप्शन ए है वितस्ता झेलम, ऑप्शन बी है विपाशा व्यास, ऑप्शन
सी है परसड़ी रावी और ऑप्शन डी है कुभा सुवास्तु। तो सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सभी दोस्त ये नदियों के नाम हैं, इनके आधुनिक नाम है। वितस्ता दोस्तों झेलम एकदम सही है। विपाशा व्यास दोस्तों एकदम सही है। परुसड़ी रावी एकदम सही है। कुभा दोस्तों, कुभा सुवास्तु का नाम नहीं है, कुभा का नाम दोस्तों है काबुल। क्या है? काबुल नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखें, कुभा का नाम है काबुल। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर, क्योंकि डी ही सही सुमेलित नहीं है। कुभा का होना क्या चाहिए? काबुल होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले हम कुछ प्रमुख नदियों के और उनके आधुनिक नाम को हम लोग देखने वाले हैं। कुछ प्रमुख नदियां और उनके आधुनिक नाम, ऋग्वैदिक कालीन नदियां और उनके आधुनिक नाम, इसको देखेंगे। और उसके बाद कुछ प्रमुख नदियां उनके आधुनिक नाम देखेंगे। जैसे कि दोस्तों जो वैदिक कालीन नदियां हैं और इनके आधुनिक नाम, तो वैदिक नदियों के नाम देखेंगे और इनके आधुनिक नाम इनको भी देखेंगे। वैदिक नदियां और इनके आधुनिक नाम। तो वैदिक नदियां कौन कौन सी हैं, इनके आधुनिक नाम क्या हैं, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछा जाता है अस्किनी, तो बताएंगे अस्किनी का इस समय क्या नाम है। अस्किनी का दोस्तों वर्तमान समय में नाम है चेनाब। अस्किनी का नाम है चेनाब। अगर आपसे पूछा जाए विपाशा नदी का वर्तमान समय में क्या नाम है, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विपाशा का वर्तमान समय में क्या नाम है। तो विपाशा का दोस्तों वर्तमान समय में नाम है व्यास। विपाशा का नाम है व्यास। अगर आपसे पूछा जाए परुसड़ी का वर्तमान समय में क्या नाम है, तो परुसड़ी का अभी आपको बताया गया, परुसड़ी का वर्तमान समय में नाम है रावी। परुसड़ी का वर्तमान समय में नाम है रावी। वितस्ता का वर्तमान समय में क्या नाम है, बताएंगे। वितस्ता का वर्तमान समय में क्या नाम है? वितस्ता का नाम है झेलम। क्या नाम है? वितस्ता का नाम है दोस्तों झेलम। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, सदानीरा का वर्तमान समय में क्या नाम है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सदानीरा अगर आपसे पूछा जाता है तो सदानीरा का वर्तमान समय में नाम है गंडक। अगर आपसे पूछा जाता है सतुदी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सतुदी का वर्तमान समय में क्या नाम है। सतुदी का वर्तमान समय में क्या नाम है, तो सतुदी का दोस्तों वर्तमान समय में नाम है सतलज दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों दृश्यदृष्टि दोस्तों, इसका वर्तमान समय में क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दृश्यदृष्टि का वर्तमान समय नाम है दोस्तों घग्गर। तो ये प्रमुख नदियां हैं और इनके वर्तमान में नाम क्या है, और दोस्तों वैदिक समय में नाम क्या है, इनको हम लोगों ने देखा है। इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं, जिससे हर एक चीज़ें आपकी तैयार हो जाए। दोस्तों यहाँ पर हमने नदियों के नाम और उनके आधुनिक नाम के बारे में देखा। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियों के बारे में सबसे खास बात यह है, ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी है सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती नदी दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी है। और यहाँ पर दोस्तों इसके नाम कौन कौन से हैं, तो इसके 3 नाम दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। एक नाम है इसका नदीतमा। इनके तीनों नाम हम लोग देखेंगे। एक नाम है नदीतमा, एक नाम है देवीतमा और दोस्तों मातेतमा। ये 3 नाम जो दोस्तों प्रचलित हैं सरस्वती के, इन तीनों को आपको पता होना चाहिए। तो इनके 3 नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक सरस्वती प्रमुख नदी है ऋग्वैदिक काल की, 3 नाम है दोस्तों नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा। सबसे खास बात है दोस्तों ऋग्वैदिक काल में एक नदी है जिसका नाम है सिंधु। दोस्तों सिंधु नदी का वर्णन दोस्तों जो है इसका सर्वाधिक बार हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सरस्वती है।
लेकिन सबसे सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी है सिंधु। सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती है, लेकिन सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी है सिंधु। और जिसका अन्य नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका अन्य नाम है हिरण्य। हिरण्य दोस्तों इसका अन्य नाम है सिंधु नदी का। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हिरण्य इसका अन्य नाम है। और सिंधु नदी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, सिंधु नदी ये दोस्तों इसके गिरने का स्थान कहाँ है? तो गिरने का स्थान है, कहाँ पर गिरती है जाके? तो ध्यान रखेंगे, यह अरब सागर के परावत में गिरती जाके है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अरब सागर के परावत में गिरती है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार ध्यान से देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। तो उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है प्रजापति और ऑप्शन डी है शिव। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। सबसे खास बात यह है दोस्तों, ऋग वैदिक काल यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल के कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऋग वैदिक काल के थे इंद्र। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर वैदिक काल के, तो प्रजापति। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इससे पहले उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों 3 वेद आते हैं। कितने वेद आते हैं? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों 3 वेद आते हैं। इनके क्या क्या नाम है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत 3 वेद आते हैं। एक है यजुर्वेद, दूसरा है दोस्तों सामवेद और तीसरा है अथर्ववेद। ये दोस्तों 3 वेद हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज का सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त, उत्तर वैदिक काल के लोग किस धातु की खोज की गई? उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की, ये आपको बताना। उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की थी बताना है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है चांदी। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त हैं, आपका ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा दोस्तों लोहा की खोज की गई थी। लोहा की खोज की गई थी और लोहा का दोस्तों क्या कहा जाता था? श्याम अयस। क्या कहा जाता था? लोहा को कहा जाता था श्याम अयस, या फिर दोस्तों इसका नाम दिया गया कृष्ण अयस। श्याम अयस या फिर कृष्ण अयस इसका नाम दिया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, श्याम अयस या फिर दोस्तों कृष्ण अयस इसका नाम दिया गया। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। ध्यान से सुनेंगे, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी है छांदोग्योपनिषद और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप सभी दोस्त इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
तो दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो दोस्तों ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों कुछ अन्य ऑप्शन है, इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद दोस्तों, कठोपनिषद से यम नचिकेता प्रसंग जो है, यम और नचिकेता का प्रसंग किस का वर्णन किसमें है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यम और नचिकेता प्रसंग का वर्णन किसमें है? तो इसका वर्णन दोस्तों कठोपनिषद है। अगला है छांदोग्योपनिषद। तो छांदोग्योपनिषद में दोस्तों 3 आश्रमों का वर्णन किया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। छांदोग्योपनिषद में 3 आश्रम का वर्णन किया गया है, 3 आश्रम का वर्णन किया गया है। ये 3 आश्रम कौन कौन से हैं, इन्हें देखने का प्रयास करेंगे। तो 3 आश्रमों का वर्णन किया गया, एक तो आपका हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा दोस्तों आपका हो गया गृहस्थ, और तीसरा आपका कौन सा है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वानप्रस्थ। 3 ये दोस्तों आश्रम है। दोस्तों वाकई में अगर आपसे पूछा जाए 3 आश्रमों का वर्णन किसमें किया गया है, तो छांदोग्योपनिषद में 3 आश्रम और जाबालोपनिषद में दोस्तों 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वर्तमान समय में कितने उपनिषद हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त वीडियो में हैं, कितने उपनिषद हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या 8 है, 8 उपनिषद हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 8 उपनिषद हैं, इसे ध्यान रखेंगे। उपनिषद के बारे में थोड़ा सा देखेंगे सभी दोस्त, जिससे हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे उपनिषद को। उपनिषद दोस्तों ध्यान से देखेंगे, उपनिषद का अर्थ होता है उपधन निषद से मिलकर बना हुआ शब्द है। उपधन निषद ध्यान रखेंगे, उपधन निषद से मिलकर बना शब्द है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। ठीक है, इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8 उपनिषद हैं दोस्तों टोटल, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो टोटल दोस्तों 8 उपनिषद हैं। और इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों 4 आश्रमों का वर्णन किसमें किया गया, बताएंगे 4 आश्रमों का वर्णन किसमें किया गया? तो 4 आश्रम का वर्णन, 4 आश्रम कौन कौन से हैं जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम हैं, इनका वर्णन किसमें किया गया है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे जाबालोपनिषद सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा 3 आश्रमों का वर्णन किसमें किया गया है, तो 3 आश्रम का वर्णन दोस्तों छांदोग्योपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया? छांदोग्योपनिषद में किया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 4 आश्रम का वर्णन जाबालोपनिषद, 3 आश्रम का वर्णन छांदोग्योपनिषद में किया गया है। और सत्यमेव जयते का वर्णन दोस्तों मुंडकोपनिषद में है, यम नचिकेता प्रसंग कठोपनिषद। तो इस तरीके से दोस्तों प्रमुख उपनिषदों के बारे में हमने समझा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सामवेद में संगीत विद्या का वर्णन है। सामवेद दोस्तों, सामवेद का अर्थ क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सामवेद का अर्थ क्या होता है? तो सामवेद का दोस्तों अर्थ होता है गान या फिर गायन।
गायन दोस्तों इसका अर्थ होता है यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह सामवेद में है। दोस्तों ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होता कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सामवेद के दोस्तों जो पुरोहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सामवेद के पुरोहित को दोस्तों उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है सामवेद के इनको कहते हैं उद्गाता, और यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं इनको क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अध्वर्यु। अध्वर्यु। और अगर आपसे पूछा जाता है अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण को जो करते हैं उनके पुरोहित को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मा कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ब्रह्मा। तो ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है या फिर ऋग्वेद के समय में जो पुरोहित होता था उसे क्या कहा जाता था? होता। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता, यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु और दोस्तों अथर्ववेद के पुरोहित को दोस्तों ब्रह्मा कहा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारा प्रश्न है संगीत विद्या का वर्णन किसमें है? सामवेद में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख यहाँ पर है सामवेद में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कुल ऋचाएँ कितनी हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सामवेद में कुल ऋचाओं की संख्या लगभग दोस्तों 1875 हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है ये भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसको एक बार देखेंगे इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी दोस्तों प्रमुख शाखाएं हैं राडायनीय। ध्यान रखेंगे। एक है दोस्तों राडायनीय। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राडायनीय, कौथमीय, राडायनीय, कौथमीय और दोस्तों इसकी एक शाखा है जैमिनीय। तीन शाखाएं हैं, इन तीनों को याद रखेंगे। राडायनीय, कौथमीय, जैनीय। और सामवेद का दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। पंचविश दोस्तों इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और सामवेद दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों है यजुर्वेद। इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यजुर्वेद की अगर बात की जाएगी तो इसका एकदम करेक्ट आंसर तो सामवेद है, लेकिन यजुर्वेद को हम लोग अगर देखते हैं तो यजुर्वेद के अंतर्गत दोस्तों स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन किया गया है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। और यह दोस्तों यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में है, तो यजुर्वेद है। और सबसे खास बात दोस्तों इसकी दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी दो शाखाएं हैं? एक तो दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद है। ध्यान रखेंगे। एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और एक का नाम है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद। तो इन दोनों शाखाओं को भी आपको याद रखना। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद इनकी दो शाखाएं हैं। और इनके ब्राह्मण के बारे में हमने आपको बताया था कि इनका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय। अगर दोस्तों बात की जाएगी अथर्ववेद को, तो अथर्ववेद को भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। अथर्ववेद दोस्तों क्या है? तो अथर्ववेद के अंतर्गत जो है जो प्रमुख मंत्र होते हैं जैसे कि जादू, टोना, वशीकरण। ध्यान रखेंगे। जादू, टोना, वशीकरण, झाड़ फूक, तो इन सब मंत्रों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद का नाम दोस्तों किसके नाम पर पड़ा है? क्योंकि इसके प्रथम द्रष्टा अथर्वा ऋषि थे। कौन थे? इसके प्रथम द्रष्टा अथर्वा ऋषि थे, जिसके कारण दोस्तों इसका नाम क्या हुआ? अथर्ववेद पड़ा। ठीक है। अथर्वा ऋषि इसके प्रथम द्रष्टा थे, जिसके कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। और इसका दूसरे द्रष्टा अंगिरस थे। ठीक है। तो जिसके कारण अथर्वांगा ऋषवेद इसको भी कहा जाता है। तो सबसे खास बात यह है
कि अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? अथर्ववेद की अगर शाखाएं पूछा है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसकी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है पिप्पलाद, ध्यान रखेंगे, एक शाखा का नाम है पिप्पलाद और दूसरी शाखा का नाम है शौनक। तो ये अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अथर्ववेद इसका एकमात्र ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका एकमात्र ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को सभी वेदों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है 18 दोस्तों। वर्तमान समय में पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीन पुराण है मृत्स्य पुराण है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मृत्स्य पुराण है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। दोस्तों अगला प्रश्न सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर सभी दोस्त छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र कहा जाता है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है पुराण, ऑप्शन सी है गीता, ऑप्शन डी है स्मृति। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किसे धर्मशास्त्र कहा जाता है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है स्मृति। ऑप्शन डी दोस्तों आपका एकदम करेक्ट आंसर है, डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है बाबा रामदेव, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है दोस्तों गौतम। तो दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, इसका एकदम करेक्ट आंसर है पतंजलि। दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। बिना किसी देरी के दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे फटाफट से। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों अगला प्रश्न है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है नेमिनाथ, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ। तो सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी थे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म के महावीर स्वामी जी थे और महावीर स्वामी के बारे में दोस्तों आप क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कौन से नंबर के? 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ऋषभदेव, तो ऋषभदेव दोस्तों ये संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। ये संस्थापक तीर्थंकर थे, इसलिए इन्हें पहले तीर्थंकर भी कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पार्श्वनाथ के बारे में, तो पार्श्वनाथ दोस्तों ये 24वें तीर्थंकर से पहले एक महावीर स्वामी जी के पहले तीर्थंकर थे, तो ये 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। तो इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात की जाए जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इन्हें संस्थापक तीर्थंकर भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला दोस्तों पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे।
अगला जो प्रश्न है उसका प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पिछले ही प्रश्न में मैंने इसका जवाब दे दिया। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है दोस्तों पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है भद्रबाहु और ऑप्शन डी है स्थूलभद्र। तो सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। सबसे पहले दोस्तों जैन धर्म जो है, तो जैन धर्म में जैन जो है ये संस्कृत के शब्द से बना हुआ है। संस्कृत के शब्द से बना हुआ है, तो संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। जिन दोस्तों ये किसका शब्द है? ये एक संस्कृत का शब्द है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जिन शब्द से बना हुआ है और जिन का अर्थ दोस्तों क्या होता है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जिन का अर्थ होता है विजेता। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, पार्श्व द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा है? ऑप्शन ए है अपरिग्रह, ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी है सत्य, ऑप्शन डी है अस्तेय। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ब्रह्मचर्य दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जैन धर्म में त्रिरत्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए है सम्यक दर्शन, ऑप्शन बी है सम्यक ज्ञान, ऑप्शन सी है सम्यक चरित्र और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में किसे सम्मिलित किया गया है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ये सभी। जैन धर्म के त्रिरत्न में इन सभी को सम्मिलित किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है राजगीर बिहार, ऑप्शन बी है सारनाथ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है वैशाली बिहार और ऑप्शन बी है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वैशाली बिहार। वैशाली बिहार में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। और वैशाली बिहार में इनका जन्म कब हुआ था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। एक बार सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों महावीर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। महावीर जी की बात की जाएगी तो इनका जन्म कब हुआ था, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो महावीर जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में दोस्तों कहाँ पर हुआ था? 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म दोस्तों वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कुंडग्राम वैशाली में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। अगला दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि इनके पिता का नाम क्या था, महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ दोस्तों ये ज्ञातक कुल के सरदार थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सिद्धार्थ कौन थे? ज्ञातक कुल के सरदार। ज्ञातक कुल के सरदार थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था, तो दोस्तों इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। और इनका जो है इनके बचपन में ही जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी पत्नी का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इनकी पुत्री का क्या नाम था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। अनुजा प्रियदर्शिनी इनकी पत्नी का नाम था, पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी, दोस्तों ध्यान रखेंगे। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। अनुजा प्रियदर्शिनी इनकी दोस्तों पुत्री का नाम था।
अगला दोस्तों, इनके दामाद का क्या नाम था? दामाद का नाम था दोस्तों जमाली। जमाली दोस्तों, जमाली ही इनके दोस्तों प्रथम शिष्य बने थे। इनके स्वयं के दामाद जमाली ही इनके प्रथम शिष्य बने थे। तो हमने इनके जीवन के बारे में देखा। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी और इनके दामाद का वास्तविक नाम दोस्तों जामली था, जो कि इनके प्रथम शिष्य बने थे। प्रथम शिष्य कौन थे? तो ये प्रथम शिष्य इनके स्वयं के दामाद प्रथम शिष्य बने थे जमाली। ठीक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है स्यादवाद। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है शैव धर्म और ऑप्शन डी है भागवत धर्म। तो दोस्तों स्यादवाद की अगर बात की जाएगी तो स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। स्यादवाद का किस धर्म का सिद्धांत है? तो स्यादवाद जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। और स्यादवाद इसे दोस्तों अनेकांतवाद भी कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। स्यादवाद इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद भी दोस्तों कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहा जाता है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म जो है सबसे खास बात यह है कि ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखता है जैन धर्म। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखता है जैन धर्म। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी है महाभिनिष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध जी महापरिनिर्वाण, तो मोक्ष प्राप्त करने की जो है क्रिया, मोक्ष प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। यहाँ पर दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। धर्म चक्र परिवर्तन, तो धर्म चक्र परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर बुद्ध का प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उपदेश देने की घटना, उपदेश देने की घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन बी है इलाहाबाद संगम पर, ऑप्शन सी है बोधगया निरंजना नदी के तट पर, ऑप्शन डी है जाम्भिक रिजुपालिका नदी के तट पर। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बोधगया निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों किस वृक्ष के नीचे हुई थी? यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति लिखा हुआ है, तो ये भी हम आपको बताएंगे किस वृक्ष के नीचे और कब हुई थी। तो इन्हें दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और उस समय दोस्तों वैशाख पूर्णिमा थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सबसे खास बात यह है दोस्तों इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है बोधगया में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में और ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? तो इनके द्वारा अपना पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया गया। कहाँ पर दिया गया? सारनाथ में दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कुशीनगर में दोस्तों इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। और सारनाथ में दोस्तों जो घटना हुई थी इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में दोस्तों इनका 80 वर्ष की उम्र में दोस्तों इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। और अगर बात की जाएगी बोधगया में, तो बोधगया में दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इनके ज्ञान प्राप्त करने की घटना क्या कहलाई? ज्ञान प्राप्त करने की घटना इनकी संबोधि कहलाई। क्या कहलाई? संबोधि कहलाई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और लुम्बिनी में दोस्तों क्या हुआ था कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। तो इस तरीके से ये इनके स्थल है। यहाँ पर किस तरीके की क्या विशेषताएं, हर एक ऑप्शन का सूखड़ा साफ किया मैंने। तो आप सभी दोस्त हमारे साथ में प्रतिदिन 8 बजे जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से अपने हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। बोधगया यहाँ पर दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये ज्ञान की प्राप्त करने की घटना क्या कहलाई? संबोधि। कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपने शरीर का परित्याग 80 वर्ष की उम्र में किया था और यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। सारनाथ में दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ध्यान रखेंगे। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और पहला उपदेश देने की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी है धम्म, ऑप्शन 3 है संघ और ऑप्शन डी है इन सभी को। तो दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में इन सभी को सम्मिलित किया गया है, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धर्म, धम्म और संघ। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा बुद्ध धर्म के त्रिपिटक, दोस्तों त्रिपिटक भी है, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन से त्रिपिटक हैं। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इनके 3 पिटक हैं। एक का नाम है विनय पिटक। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक का नाम है विनय पिटक, एक का नाम है दोस्तों सुत्त पिटक, एक का नाम है दोस्तों सुत्त पिटक और एक का नाम है दोस्तों तीसरा जो है इसका नाम है अभिधम्म पिटक। क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। तो ये दोस्तों 3 पिटक हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध धर्म के 3 पिटक, तीनों को याद रखेंगे। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विनय पिटक के अंतर्गत संघ संबंधी नियम का वर्णन है। किसका वर्णन है? संघ संबंधी नियम। संघ संबंधी नियम का वर्णन है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर है दोस्तों सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत किसका वर्णन है? बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख है। बुद्ध के उपदेश का उल्लेख कहाँ पर है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सुत्त पिटक में। अगर आपसे पूछा जाएगा अभिधम्म पिटक में, तो अभिधम्म पिटक में दोस्तों दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किसमें है? तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आज का सेशन। दोस्तों आज का सेशन हमारा बस यही तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहते हैं
कि आप सभी दोस्त बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। दोस्तों यहाँ पर आप 8 बजे शाम को जुड़कर हमारे साथ में बेस्ट तैयारी कर सकते हैं अपने सभी एग्ज़ाम की। अगर आप डे प्लान के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर से सीधे आप हमसे डायरेक्टली जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप डे प्लान के लिए कह सकते हैं कि डे प्लान चाहिए, तो वहाँ से आपको अवेलेबल कराया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देरी मत करिए। डे प्लान में हर एक दिन का आपको शेड्यूल मिलेगा जिसके थ्रू आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम में। तो ये दोस्तों आपको मिलने वाला है, तो ये एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्त।